तो हाय गाइस, डॉक्टर ए पी हियर। तो हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टेप बाय स्टेप थ्रू एनसीईआरटी। और आज हम पढ़ेंगे जितने भी साइंटिस्ट के नाम मेंशन है इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर, तो वो सब पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहला डेड सेल देखा था। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना कि पहला सेल किसने देखा था, तब भी आंसर रॉबर्ट हुक ही होंगे। उसके बाद नेक्स्टली इट्स अबाउट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहला लिविंग सेल देखा था। उसके बाद उन्होंने ऑफकोर्स बैक्टीरियाज भी देखे थे, लेकिन तब उन्होंने उसका नाम बैक्टीरिया नहीं रखा था। उन्होंने कहा था कि दीज आर टाइनी एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने आरबीसी भी देखी, फिर उसके बाद स्पर्म्स भी देखे। बट एट दी एंड आपको यही याद रखना है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहला लिविंग सेल देखा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने बैक्टीरियाज भी डिस्कवर किए थे, बट उन्होंने नाम क्या रखा था उसका, टाइनी एनिमल्क्यूल्स। ये हो गया एंटन वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने, क्योंकि तभी तक ना थोड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी सब अच्छे से हो गई थी, तो हम सेल्स के अंदर भी देख पाते थे। तो इस वजह से ना रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था इन ऑर्किड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें, ऑर्किड्स में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, न्यूक्लियस इन ऑर्किड्स। अच्छा, ऑर्किड्स का नाम तो वैसे एनसीईआरटी में बहुत जगह पे मेंशन होता है, बट 12th के फर्स्ट चैप्टर में लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑर्किड्स के बारे में बहुत बार मेंशन है कि भाई ऑर्किड्स जो है उनमें बहुत सारे टाइनी सीड्स पाए जाते हैं एंड ऑल। तो बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा ना कनेक्ट करते रहिए ताकि आपको ओवरऑल एनसीईआरटी समझने में आसानी हो। तो हाँ, बस यही है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है उन्होंने न्यूक्लियस देखा ऑर्किड्स में। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है मैथियस क्लेंडन। आईली तो डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए थोड़ा याद रखिए कि 1838 में मैथियस क्लेंडन ने उन्होंने प्लांट्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और वो टिश्यूज़ जो है वो 3 अलग अलग सेल से मिलके बने हैं, ये बताया था। अच्छा, मैथियस क्लेंडन थे कौन? वो थे जर्मन बोटानिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी कि मैथियस क्लेंडन क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथियस क्लेंडन वॉज जर्मन बोटानिस्ट। और उन्होंने प्लांट्स पे स्टडी की थी, और ये कहा था कि प्लांट्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और वो टिश्यूज़ जो है वो 3 अलग अलग सेल से मिलके बने हैं। सो दिस वॉज बेसिक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले साइंटिस्ट का नाम है थियोडोरी श्वॉन। ठीक है, तो थियोडोरी श्वॉन ना, अगेन डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि भाई 1839 में। ठीक है, थियोडोरी श्वॉन वॉज अ ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट। ठीक है, थियोडोरी श्वॉन क्या थे, ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बस याद रखिए कि मैथियस क्लेंडन कौन थे, जर्मन बोटानिस्ट, एंड थियोडोरी श्वॉन कौन थे, ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब ये जो थियोडोरी श्वॉन है, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने 2 चीज़ें देखी थी। पहला, एनिमल्स में उन्होंने कहा था कि देर आर थिन कवरिंग्स। ठीक है, देर आर थिन आउटर लेयर इन एनिमल्स, जिसे अभी करेंटली हम क्या कहते हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, एनिमल्स मतलब एनिमल सेल के बाहर। ठीक है, एनिमल के सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है। सर, थिन वर्ड पे भी ध्यान देना, ओके। सो थिन आउटर लेयर होती है एनिमल सेल्स में, जिन्हें अब करेंटली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है, वो एक चीज़ हो गई। और दूसरा, प्लांट्स। प्लांट्स में उन्होंने ये कहा कि प्लांट्स के पास ना एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ किसने बताई थी हमें, थियोडोरी श्वॉन ने। तो ये 2 चीज़ें हमें थियोडोरी श्वॉन ने बताई, और थियोडोरी श्वॉन ने इन सब चीज़ों के बेसिस पे ना अपनी खुद की एक हाइपोथेसिस दे दी। और उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स इन प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये चीज़ किसने बताई, थियोडोरी श्वॉन ने। तो ये एक बेसिक हो गया। अच्छा, ये हाइपोथेसिस थी किसकी, ये हाइपोथेसिस थी खुद अकेले श्वॉन की। फिर इसके आगे क्या हुआ था ना कि श्वॉन और क्लेंडन दोनों मिलके उन्होंने एक और हाइपोथेसिस, मतलब एक थ्योरी दी, जिसे करंटली हम सेल थ्योरी कहते हैं। और उस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, किसने, रुडोल्फ वर्चो ने। वो ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला वाला स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। एंड ऑफ कोर्स तब तक के लिए बस इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।